सबसे पहले आपने इंश्योर ऐप में जाना है और एक ब्लैंक वीडियो ले लेनी है। तो मैंने ले ली है जैसे कि आप देख रहे हैं और उसको मैं एंड तक ड्रैग कर लूँगी। फिर आप बैकग्राउंड में जाएँगे और कोई सा भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, मैंने तो ये कर लिया है। अगर आप चाहते हैं ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने है ये वाला सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि स्लाइड करूँगी और उसके बाद मैं PIP पे जाऊँगी और उसके बाद आपने अपनी कोई पिक वगैरह है वो ले लेनी है और उसके बाद मास्क पे जाना है। मास्क में जाने के बाद मैंने जो 4th ऑप्शन है सर्कल वाला उसके ऊपर क्लिक कर लिया और टिक कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है और ऊपर थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने इस तरह कर लिया है। फिर आपने क्या करना है कि नीचे आपने टेक्स्ट के लिए जगह छोड़नी है। जो मैंने PIP लिया था उसको मैं एंड तक ड्रैग कर दूँगी। तो मैंने ये एंड तक ड्रैग कर लिया है क्योंकि ये गायब ना हो जाए, वीडियो के दौरान एंड तक ही रहे। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि एडिट पे जाऊँगी इसी PIP को सेलेक्ट करके और उसके बाद मैं इफ़ेक्ट्स पे जाके सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगी तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस तरह से फ़ेड होके आएगा, बल्कि इस तरह से आपको दिखाई देगा इफ़ेक्ट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैं शुरू से वीडियो दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से आपकी जो प्रोफ़ाइल है, ये पिक है, इस तरह से आएगी और उसके बाद आपने क्या करना है कि आगे टेक्स्ट लिखना है। तो मैं टेक्स्ट लिखती हूँ, जो भी आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, उसमें मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसका चेंज करूँगी कलर। सबसे पहले बल्कि मैं लेबल में जाऊँगी और लेबल में जाके इसका जो कलर है वो चेंज कर दूँगी, जो कि ब्लैक था। तो राइटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसकी राइटिंग है चेंज कर दी है। जो मर्ज़ी आप चेंज करना चाहते हैं, जिस राइटिंग में करना चाहते हैं तो वैसे आप कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली राइटिंग है चेंज कर ली थी। उसके बाद मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है और इसको एडजस्ट कर लेना है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने अपनी पिक के सामने ये टेक्स्ट है वो लिख दिया है। फिर आपने इसी को सिलेक्ट करके, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपने सबसे लास्ट ऑप्शन है जो आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद करने के बाद क्लिक करने के बाद जो इफ़ेक्ट्स है आप चाहते हैं कोई ऐसे करके आए, आपका जो टेक्स्ट है इस तरह से उसका इफ़ेक्ट आए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप इनवर्ड आउटवर्ड चाहते हैं लिखा है तो वो भी कर सकते हैं, या फेड आपका टेक्स्ट लिखा है तो वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे पॉज़ करने के बाद आपने फिर दूसरा टेक्स्ट लिखना है जो कि सब्सक्राइब में लिख रही हूँ। तो जब हम इंट्रो के लिए जो लिखते हैं, तो सब्सक्राइब लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, इसकी जो राइटिंग है वो मैं चेंज कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे गई और इसकी राइटिंग मैंने चेंज कर दी। अब राइटिंग चेंज करने के बाद क्या करूँगी कि मैं कलर्स पे जाऊँगी, कलर में जाने के बाद मैं लेबल में जाऊँगी, लेबल में जाने के बाद जो बॉर्डर है मेरा था स्क्वायर टाइप का था, उसको मैं रेक्टेंगल टाइप का कर दूँगी, या फिर सर्कल था उसको मैं रेक्टेंगल करने के बाद उस बॉर्डर का कलर मैं रेड कलर का कर दूँगी। अब आप देख रहे हैं जो मैंने सब्सक्राइब है उसको एडजस्ट करके प्रोफ़ाइल की पिक के नीचे लिख दिया है और उसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि सब्सक्राइब या फेड होके लिखा आए, उसका इफ़ेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इन्वर्ट करके मैंने इस टेक्स्ट को कर दिया। अब आप शुरू से देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर आपने यहाँ पे पॉज़ कर देना है, पॉज़ करने के बाद आपने टेक्स्ट को दबाना है। टेक्स्ट को दबाने के बाद आपके जो इमोजी है, जो नीचे कीबोर्ड के साथ फेस लगा हुआ है, उस इमोजी में जाके आपने जो हैंड वाला जो है ऑप्शन है उसको क्लिक करना है और उसके बाद इसका जो हैंड का जो बॉर्डर है वो मैं बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के बाद जो मैं हैंड है इसके ऊपर रख दूँगी, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया है। याद रहे आप अगर चाहते हैं कि जो हैंड है वो एंड तक, वीडियो के एंड तक ना रहे बल्कि कुछ देर के लिए हो, तो इसलिए इस हैंड की आप ड्यूरेशन है वो कम कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं यहाँ तक आपका जो हैंड है नज़र आए, ठीक है? जैसे आप क्लिक करेंगे हैंड के ज़रिए से तो यहाँ तक आपका हैंड नज़र आए, उसके बाद ना नज़र आए। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी ड्यूरेशन है मैंने हैंड की वो कम कर दी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस हैंड के भी आप जाएँगे, एडिट पे जाएँगे। एडिट में जाने के बाद आपने जो इफ़ेक्ट अगर आप चाहते हैं इनवर्ड लिखा आए या फिर आउटवर्ड लिखा है आपका हैंड,
तो इस तरह से भी ये जो हैंड वाला इमोजी है नज़र आएगा। फिर उसके बाद आपने दोबारा टेक्स्ट पे जाना है और दोबारा लिखना है सब्सक्राइब है। अब आपने सब्सक्राइब दोबारा लिख लिया है, लेकिन आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट नहीं, बल्कि आपके टेक्स्ट का कलर है वो होना चाहिए ब्लैक, और जो आपके जो बॉर्डर का कलर है, जो कि उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसका कलर होना चाहिए ब्लैक, सॉरी वाइट। तो ये आपने सब्सक्राइब लिख देना है। जैसे कि आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करते हैं तो कुछ डिफरेंट तरीके से नज़र आता है, वाइट कलर का सब्सक्राइब लिखा आता है। इसी तरह आपने क्या करना है कि उसका बैकग्राउंड है आपने वाइट कर देना है और टेक्स्ट का कलर आपने ब्लैक कर देना है। तो मैं कुछ इस तरह से टेक्स्ट का कलर कर दूँगी और बिल्कुल उस रेड वाले सब्सक्राइब के ऊपर मैं उसको रख दूँगी, ठीक है? तो मैंने रख दिया है, और इसको ना रेड वाले सब्सक्राइब से थोड़ा-सा आगे करके मैंने इसको लिखना है। और उसके बाद इसको भी मैंने एडिट पे जाऊँगी, एडिट में जाके इसका जो इफ़ेक्ट्स है उसको मैं इन्वर्ट कर दूँगी या फिर फेड करके कर दूँगी कि फेड होके ये आए। फिर उसके बाद आपने ये जो इमोजी है उस पे जाएँगे, इमोजी में जाने के बाद जो बेल है, बेल का इमोजी है वो लेंगे और इसका बैकग्राउंड है आप रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आपने इस सब्सक्राइब के आगे है एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने ये कर लिया, ठीक हो गया। फिर आपने बेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने इफ़ेक्ट में जाना है, इफ़ेक्ट में जाने के बाद लूप पे जाना है, लूप पे जाने के बाद आपने जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, स्विंग हो रहा होगा। तो अब मैं शुरू से वीडियो है लगाती हूँ और आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक हो गया। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है, जो नीचे टेक्स्ट लिखना रह गया वो हम करेंगे, ठीक है? तो टेक्स्ट लिखेंगे, उसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। तो मैंने तो ये लिख लिया है कि लर्न न्यू थिंग्स। तो ये लिखने के बाद आपने इसका बॉर्डर है या रिमूव भी कर सकते हैं या फिर लगा लें कोई सा भी, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो राइटिंग है चेंज कर देनी है। राइटिंग चेंज करने के बाद जो आपको जो फोर्थ ऑप्शन है, बल्कि कलर इसका चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद जो आपको नज़र आ रहा होगा फोर्थ ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सेकंड स्लाइड है वो आपको नज़र आ रही है, उसको आप थोड़ा-सा बढ़ाएँगे तो इसका जो गैप होगा वो हो जाएगा, और फिर इसको नीचे एडजस्ट कर लेंगे। और इतना आसान तरीका था। फिर उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर इफ़ेक्ट्स में जाएँगे। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद जो आप जिस तरह का चाहते हैं कि मूव करे ये टेक्स्ट, तो उस तरह का आप कर सकते हैं। तो मैंने ये सेकंड वाला जो ऑप्शन नीचे है करके है उस पर मैंने क्लिक किया और फिर ये इस तरह से लिखा आ गया। तो फिर आपने स्लाइड करके म्यूज़िक पे जाना है। म्यूज़िक पर आप क्लिक करेंगे, वॉइस इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स पे जाने के बाद पॉपुलर, पॉपुलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद सक्सेस, सक्सेस पर आप ये इस पर क्लिक करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपकी जो प्रोफ़ाइल आएगी उस पर ये सक्सेस की जो आवाज़ है उस तरह से आएगी। फिर उसके बाद आपको जो टेक्स्ट आगे लिखा आएगा उसके लिए आप ट्रांज़िशन में जाना, ट्रांज़िशन का सेकंड वाला मैंने यूज़ किया, और फिर उसके बाद जो आपका टेक्स्ट उसकी आवाज़ आएगी। फिर उसके बाद सब्सक्राइब के बाद जो मैंने हैंड से क्लिक करवाया था, तो इसलिए मुझे ना क्लिक के वॉइस की ज़रूरत है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो क्लिक की साउंड भी लगा लेंगे, और उसके बाद हमने बेल की आवाज़ है वो भी लगा ली है। तो सारे जो वॉइस इफ़ेक्ट है वहाँ यहाँ पर मौजूद है, आप खुद जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ट्रांज़िशन की जो आवाज़ है वो लगा ली है टेक्स्ट के पीछे, और आपकी वीडियो तैयार हो गई।